गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उस दिन मेरे पहले वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, अ लेडी विद अ मिशन। उसमें हमें छोटा सा रिकैप बता देती हूँ आपको कि इस चैप्टर में हमने क्या किया था। एक लड़की थी जिसका नाम था थिमाका। उसकी शादी हुई थी चिकाई से। ओके, वो बहुत गरीब घर से थी, तो उसकी शादी हुई थी चिकाई से, तो उन्हें कोई बच्चे नहीं हुए। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम ट्रीज़ को प्लांट करेंगे। तो ट्रीज़ प्लांट वो लोग ने बहुत सारे बैनियन ट्रीज़ प्लांट किए थे और वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। दोनों मिलकर उस प्लांट्स को बहुत ध्यान रखते थे। ओके, अब हमने उस दिन लास्ट में ये यहाँ तक किया था। दे फिल द पॉट्स 40 to 50 times a day to water the saplings. ओके, वो दिन में 40 से 50 बार पानी पॉट्स को भर के ले जाते थे और अपने प्लांट्स को पानी देते थे। सैपलिंग्स मतलब छोटे छोटे पौधे, जैसे कि मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में बताया था। एवरी ईयर दे प्लांटेड 10 to 15 मोर सैपलिंग्स। ओके, हर साल वो 10 से 15 सैपलिंग्स, 10 से 15 बनियन के और पौधे लगाते थे। इट मेंट मोर थॉर्नी ब्रांचेस टू प्रोटेक्ट देम। अच्छा, अब वो इतने सैपलिंग्स लगाते थे तो उनको और ज़्यादा लकड़ी की और थॉर्नी मतलब कांटों की ज़रूरत थी उस प्लांट्स को बचाने के लिए। मोर वाटर टू ग्रो देम, उन्हें पानी भी ज़्यादा चाहिए था उनको बड़ा करने के लिए। सून चिकाई क्विट हिज जॉब टू लुक आफ्टर द प्लांट्स। तो चिकाई ने क्या किया, वो प्लांट्स से उनको इतना प्यार हो गया था कि चिकाई ने अपना जॉब भी छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ दी थी प्लांट्स की देखभाल करने के लिए। ही वुड स्पेंड ऑल डे ऑन द रोड साइड टेंडिंग टू हिज प्लांट्स। वो दिन भर अपने प्लांट्स की रक्षा करने के लिए दिन भर वो प्लांट्स में रोड पे ही रहता था उनकी देखभाल करने के लिए। वाटरिंग, बिल्डिंग ट्री गार्ड्स एंड शूइंग एनिमल्स अवे। ओके, वहाँ पर कोई भी जानवर आते थे उनको भगाने में, दिन भर उनको पानी देने में और उनकी देखरेख करने में ही उसका पूरा दिन निकल जाता था। द कपल डिड वन मोर थिंग दैट वॉज क्लेवर। दे प्लांटेड द सैपलिंग्स अवे फ्रॉम द एजेस ऑफ द रोड। उन्होंने क्या किया था, जो छोटे छोटे पौधे थे वो रोड से दूर जाकर प्लांट किए थे। क्यों? ताकि कभी भी जैसे इस रोड को बड़ा करना हो, जैसे मैंने आपको मेरी पहले वीडियो में भी ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था, मैं आपको याद दिलाने के लिए इसे दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, जब हम को रोड को बड़ी करने के लिए वो लोग प्लांट्स कटिंग करके रोड बड़ी करते हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज़ पहले ही सोच ली थी कि आगे कभी अगर उन्होंने ये रोड प्लांट्स को काटने की कोशिश करी तो हमारे प्लांट्स नहीं कटेंगे, इसलिए उन्होंने बाउंड्री से बहुत दूर जाकर प्लांट्स लगाए थे। द प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड एवरी डे टिल दे टुक रूट। ओके, जब तक उनमें रूट्स नहीं निकल जाते थे तब तक उनको रोज पानी देना होता था। ओके, देन एवरी 3 days ऑफ अ ईयर एंड लेटर एवरी वीक अंटिल दे वर 10 years ओल्ड। ओके, फिर वो जैसे जैसे बड़े होते थे तो उनको वीक में 3 बार पानी देना पड़ता था, और फिर उसके बाद और बड़े होते थे तो वीक में 1 बार, और फिर उसके बाद 10 साल तक ऐसे ही उनको बड़ा किया जाता था। एवरी 45 years ऑफ प्लांटिंग, वाटरिंग एंड लुकिंग आफ्टर द ट्रीज, द कपल कुड नाउ बी प्राउड ऑफ द रोड साइड फॉरेस्ट दे हैड क्रिएटेड। ओके, उनको ये करते करते 45 years हो गए थे और वो अपने काम से बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बना लिया था। ओके, 10-10, 15-15 प्लांट्स रोज वो प्लांट करते थे, इससे क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन गया था। व्हेन चिकाई डाइड इन 1991 द कपल हैड 254 चिल्ड्रन, ऑल ग्रोन अप एंड लुकिंग ब्यूटिफुल। ओके, चिकाई जो था थिम्बाका का हस्बैंड, वो 1991 में मर गया था और तब तक उनके पास 254 चिल्ड्रन मतलब 254 प्लांट्स जिनको उन्होंने अपने बच्चा बना रखा था वो बड़े हो गए थे और बहुत सुंदर हो गए थे। द विलेजर्स कुड नाउ वॉक
ऑन सॉफ्ट ड्राई लीव्स अंडर नेचुरल ग्रीन अम्ब्रेला। ओके, अब जो विलेजर्स जो थे उनके लिए बहुत अच्छी शेड बन गई थी ट्रीज़ की। ओके, जिनको उन्होंने अम्ब्रेला कहा है। तो जो पत्तियाँ थी वो उनकी अम्ब्रेला बन गई थी और वो बहुत अच्छे से चल पाते थे क्योंकि उनको ट्रीज़ की शेड मिलती थी, उनको बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगती थी या धूप नहीं लगती थी। Those driving on the road enjoyed the shade and chirping of birds in the trees. ओके, जो लोग गाड़ियों में वहाँ से गुज़रते थे उनको भी वहाँ से गुज़रना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पर चिड़ियों की चड़चड़ाहट उन्हें सुनाई देती थी। You could see ripe figs scattered on the road. ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर हमें पके हुए फल भी देखने को मिल रहे हैं जो गिरे हुए हैं। People came to that road just to look at the row of trees Thimbaka had nurtured. वहाँ पर लोग सिर्फ ये देखने के लिए आते थे कि थिम्बाका ने ये फॉरेस्ट कैसे बनाया है। ओके, In 1995, Thimbaka's love for plant and her selfless work won her many awards. और थिम्बाका को इस काम के लिए बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे। She was given National Citizen Award in 1995 and in 1997. ओके, उसे एक नेशनल सिटीज़न अवार्ड मिला था। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था। प्लांट्स ग्रो करना वैसे भी बहुत अच्छा होता है एनवायरनमेंट के लिए, है ना, वो हमें ऑक्सीजन देता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने ही चाहिए। वैसे भी ये मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि हमें हर साल एक प्लांट ज़रूर ग्रो करना है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, उन्हें रोज़ पानी देना है, उन्हें रोज़ धूप दिखाना है और उनकी देखभाल करनी चाहिए, उन्हें एनिमल से बचाना है। तो आप सबको प्लांट्स ग्रो करना चाहिए। ओके, वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बनाते हैं। नाउ वीर चक्र प्रशस्ति अवार्ड एंड द इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्रा अवार्ड। ओके, ये दो अवार्ड्स भी उसे मिले थे। एक तो था वीर चक्र प्रशस्ति अवार्ड एंड इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र अवार्ड। ओके, शी वॉज गिवन द नेम वनिश्री फॉरेस्ट एंजल। ओके, फॉरेस्ट मतलब जंगल का भगवान, उन्हें इस तरह का नाम दिया गया था जिसका मतलब है वनिश्री। वनिश्री का मतलब है फॉरेस्ट एंजल, जंगल का भगवान। एंड पीपल बिगेन टू कॉल हर सालू मरादा थिम्बाका। सालू मरादा थिम्बाका मतलब थिम्बाका और रो ऑफ ट्रीज। ओके, सालू मरादा का मतलब रो ऑफ ट्रीज। बट थिम्बाका डिड नॉट स्टॉप विथ प्लांटिंग ट्रीज। उसे इतने सारे अवार्ड्स मिल गए लेकिन फिर भी उसने ट्रीज प्लांट करना कभी बंद नहीं किया। शी बिकेम एन इको वॉरियर। इको वॉरियर मतलब जो अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, धूल मिट्टी पोल्यूशन को बचाने के लिए जो लोग काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ट्रीज़ कितने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो इस तरह की लेडी बन गई थी। ओके, शी टुक पार्ट इन ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ टू प्लांट ट्रीज़। अब वो बहुत बड़े स्केल पे काम करने लगी थी और उसने गवर्नमेंट के साथ जुड़ चुकी थी वो। और जहाँ जहाँ गवर्नमेंट लोगों को समझाने जाते थे कि ट्रीज़ को काटो मत और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, वो उन लोगों के साथ जाने लगी और उनके साथ काम करने लगी। शी सैंग सॉन्ग्स एंड टोल्ड स्टोरीज टू चिल्ड्रेन अबाउट प्लांटिंग ट्रीज़ एंड गुड बिहेवियर। ओके, उसने बहुत सारे गाने गाए और बच्चों को वो अपने बिहेवियर के बारे में, अच्छा कैसे बिहेव करना चाहिए इसके बारे में बताने लगी। ओके, शी सैंग सॉन्ग्स एंड टोल्ड स्टोरीज टू चिल्ड्रेन अबाउट प्लांटिंग ट्रीज़ एंड गुड बिहेवियर। ओके, वो गाने बनाने लगी थी कि ट्रीज़ को प्लांट, ताकि बच्चे मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाए। मैनी पीपल रोट अबाउट थिम्बाका। बहुत सारे लोगों ने थिम्बाका के बारे में बुक्स लिखी, स्टोरीज़ लिखी। पीपल बिल्ट हर अ प्रॉपर हाउस। लोगों ने उसे एक बहुत अच्छा घर बनाकर दिया था क्योंकि वो हट पे रहती थी। हमने जैसा स्टार्टिंग में पढ़ा था ना चैप्टर, जब हमने शुरू किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि थिम्बाका एक बहुत ही
पुअर घर से, मतलब गरीब घर से, और वो हट में रहती है, झोपड़ी में रहती है। तो अब लोगों ने उसके इस काम को सराहना देते हुए उसे बहुत अच्छा सा घर बना कर दिया था। शी इज़ वेरी ओल्ड नाउ एंड डज नॉट गो टू वर्क। ओके, अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है और अब वो काम पर नहीं जाती है। हर बिलव ट्रीज आर टेकन केयर बाय कर्नाटका गवर्नमेंट। ओके, जो उसने ट्रीज़ उगाए थे वो अब सब कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी देखभाल करना शुरू कर दिया है। द वॉल्स ऑफ आवर होम हैव मैनी सर्टिफिकेट्स एंड पिक्चर्स। उसके घर में उसके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और पिक्चर्स भी लगे हुए हैं। बट द वन दैट थिम्बाका लव्स द मोस्ट इज़ अ क्रेयॉन ड्राइंग सेंट बाय अ स्कूल गर्ल। लेकिन थिम्बाका का जो फेवरेट पिक्चर है, जो फेवरेट वॉल पेंटिंग है, वो एक छोटी सी स्कूल लड़की ने उसे भेजा है। द पिक्चर शोज हर प्लांटिंग ट्रीज एंड अबव इट इज नेम सालुमरदा थिम्बाका। उस लड़की ने, एक स्कूल की बच्ची ने उसे एक पिक्चर पेंट करके, ड्रॉ करके भेजी है और उसके ऊपर लिखा है सालुमरदा थिम्बाका। सालुमरदा का मतलब मैंने आपको समझाया था, रो ऑफ ट्रीज। तो वो थिम्बाका की सबसे फेवरेट पेंटिंग है। ओके, हियर वी फिनिश द चैप्टर। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स समझाऊंगी। तब तक आप ये चैप्टर पूरा अच्छे से रीड करेंगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स 5 टाइम्स लिखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।